नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मेहनती और बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाना तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में गोपनीयता बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को रोकने और नकल माफिया के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने कल जयपुर में आयोजित बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक स्तर से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से संवाद करने को कहा। मुख्यमंत्री ने परीक्षा केन्द्रों पर निगरानी के लिए गठित उड़न दस्तों के वास्ते पर्याप्त अधिकारी और पुलिस बल जिलों को उपलब्ध करवाए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संदिग्ध परीक्षा केन्द्रों और कोचिंग संस्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। श्री शर्मा ने कहा कि चालानशुदा अपराधियों का केस ऑफिसर स्कीम और विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से शीघ्र विचारण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पुख्ता सूचना तंत्र विकसित किया जाए। इस संबंध में एसआईटी द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 9530429258 पर सूचना दी जा सकती है। बैठक में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमंत गेरा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन तथा वीके सिंह उपस्थित थे। प्रदेश में इन दिनों केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और वंचितों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज भरतपुर जिले की खेड़ली गड़ासिया और बरखेड़ा ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। इनमें मोबाइल वैन के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार डिजिटल माध्यम से किया गया। शिविर में योजनाओं की जानकारी आमजन को उपलब्ध करवाने के साथ साथ पात्र व्यक्तियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के वास्ते आवेदन भरवाए गए। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज उदयपुर आएंगे। श्री गोयल कल मोरवल ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश में तेज सर्दी और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान राज्य में सबसे कम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सीकर में 6.5, पिलानी में 6.7, चूरू में 7.5, राजधानी जयपुर में 8.4, अलवर में 8.6, बीकानेर और हनुमानगढ़ के संगरिया में 9.3, श्रीगंगानगर में 9.5, चित्तौड़गढ़, डबोक, सिरोही, जैसलमेर और बारां के अंता में 9.8, कोटा में 10.3 और करौली में 10.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बार चर्चा में फिट इंडिया विषय को भी शामिल किया गया है। श्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप पर चर्चा करने तथा युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान किया। श्रोता माई जीओवी ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया वित्तीय आसूचना इकाई ने 9 वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन डिजिटल सेवा प्रदाताओं को मार्च 2023 में अधिनियम के तहत धन शोधन निवारण और आतंकवाद वित्त पोषण के खिलाफ कार्रवाई के दायरे में लाया गया था। वित्तीय आसूचना इकाई के निदेशक ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से काम कर रही इन कंपनियों के यूआरएल पर पाबंदी लगाने को कहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।